राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का करेंगी उद्घाटन। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार करेंगी प्रदान। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई अधिगम योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, ये योजना पीएम के डिजिटल इंडिया के सपने को करेगी साकार। और झज्जर के झांसवा गांव के 13 वर्षीय कार्तिक ने बनाया ऑडियो विजुअल अखबार। 26 अप्रैल को कार्तिक की माता करेंगी अखबार का लोकार्पण। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर के 1500 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय कल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव की थीम के आधार पर कई सम्मेलनों की श्रृंखला की परिकल्पना की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करने वाले भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री जेल गए और वो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेके शराब मंत्री से लेके बाकियों तक, विधायकों से लेके पार्षद तक जेल में है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई अधिगम योजना के तहत टैबलेट प्राप्त करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से संवाद किया। टैबलेट प्राप्त करने वाले स्कूली विद्यार्थियों ने कहा कि इस प्रकार की पहल करके मुख्यमंत्री ने गरीब बच्चों को भी ऊंचे सपने देखने का हौसला दिया है। विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्हें लगा कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, लेकिन मुफ्त टैबलेट मिलने से न केवल हमें शिक्षा प्राप्त हुई बल्कि आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर पा रहे हैं। सीएम ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवार के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने में ई अधिगम योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 5.5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जा चुके हैं। इसके साथ प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी मुफ्त दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जो पूरे भारत में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। राज्य सरकार की ई अधिगम पहल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 2 साल पहले जब कोविड-19 महामारी आई थी, उस समय ये तकनीक हर विद्यार्थी की एक प्रकार से जरूरत बन गई थी, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक था। इसके लिए हमने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका उपयोग किया था। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए। 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए हमने वहां टैबलेट वितरण किए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टैबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी।
झज्जर जिले के झांसवा गांव के 13 वर्षीय कार्तिक ने ऐसा ऑडियो विजुअल अखबार बनाया है जिस पर न्यूज क्लिक करते ही एंकर उसे पढ़कर सुनाता है। पेपर का नाम श्रीकुंज है। इस अनूठे इनोवेशन का कार्तिक ने पेटेंट भी पंजीकरण करवा लिया है। 26 अप्रैल को इस अखबार का लोकार्पण कार्तिक की माता के हाथों होने जा रहा है। इससे पहले कार्तिक ने 3 ऐप बनाए हैं और 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। कार्तिक के पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनोवेशन आइडियाज को आज स्कूल के बच्चे न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि भारत को तकनीक के जरिए विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। मिलती है। इसी का जीवंत उदाहरण है हरियाणा के झज्जर जिले के झांसवा गांव के किशोर कार्तिक। 9वीं कक्षा के छात्र कार्तिक ने महज 13 साल के अल्पायु में ऐसा ऑडियो विजुअल अखबार बनाया है जिस पर न्यूज क्लिक करते ही एंकर उसे पढ़कर सुनाने लगता है। पेपर का नाम श्रीकुंज है और इन्होंने इसका पेटेंट भी रजिस्टर करवा लिया है। हफ्ते भर की रोचक जानकारी से युक्त इस ई पेपर का आगामी 26 अप्रैल को लोकार्पण कार्तिक की मां के हाथों किया जाना है। लॉकडाउन में मैंने शुरू में यूट्यूब से देख के वीडियोस देख के कोडिंग सीखी थी। उसके बाद मैंने ऐप बनाए और अब ये मैंने श्रीकुंज जो बनाया है ये ऑडियो वीडियो प्लेइंग स्मार्ट ई अखबार है, स्मार्ट ई न्यूज़पेपर। ये विश्व का पहला है। इसके लिए हमने नेशनल पेटेंट भी फाइल किया है। कुछ समय बाद इंटरनेशनल पेटेंट भी फाइल किया। मैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अन्य कार्यक्रमों को लगातार देखता रहता हूँ जब भी वो प्रसारित होते हैं। और मैंने यूट्यूब से कोडिंग सीखी। कोडिंग के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए और फिर इसी तरह आगे करते करते मैंने ये इनोवेशन किया है। जो कुछ कर रहा है वो अपने आप कर रहा है। मैंने इसको कुछ बढ़ावा नहीं दिया। मैंने तो इतना है कि एक फोन लेके दे दिया था और वो फोन पे अपना यूट्यूब के द्वारा ये कोडिंग की 2-4 लाइन देख के ये पूरा कोडिंग सीख गया। ग्राफिक डिजाइन सीख गया। ये कोर्स दे रहा है। डिजिटल एजुकेशन बना दिया। अमेरिका में इंडिया हाउस में बोलते हुए 40वीं अमेरिकी वाणिज्यिक सचिव जीना एम रॉय मोंडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मोदी सबसे लोकप्रिय विश्व नेता हैं, वे दूरदर्शी हैं और लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर अवर्णनीय है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को आगे ले जाने की उनकी इच्छा वास्तविक है और ये हो रहा है। Had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. But the best part of the meeting for me was this. Anyone who knows Prime Minister Modi, all of you knows, he is a tech guy, and he is deep into the details. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 6,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.68% हो गया है, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 4.78% हो गई है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 57,000 से अधिक है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 874 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 3,500 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 98.64% है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 4,55,42,000 के पार पहुंच गया है। हिसार जिले के सोरखी गांव की मुर्रा नस्ल की भैंस गंगा ने एक दिन में 31 किलोग्राम दूध देकर हरियाणा और पंजाब में इस साल का रिकॉर्ड बनाया है। करनाल में आयोजित राष्ट्रीय डेयरी मेले में गंगा ने प्रथम पुरस्कार जीता।
भैंस के मालिक जयसिंह को पशुपालन विभाग ने 21,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया। जयसिंह ने बताया कि उन्होंने 2011 में पत्नी के साथ पशुपालन शुरू किया था। उनकी भैंस प्रतिदिन करीब 60,000 रुपए का दूध देती है। इसने एक दिन का पर डे का दूध दिया है 31 किलो 100 ग्राम और करनाल NDRI ने 21,000 रुपये से सम्मानित किया है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया है गाड़ी का आने जाने का। करनाल में सिर्फ 4 भैंसें आई हुई थी जो 28.5 kg से लेकर 33 kg तक की भैंसें रिकॉर्डेड भैंसें आई थी, टॉपर भैंसें। उस वजह से शायद मेरा ये मानना है कि 5वीं 6ठी कोई भैंस ही नहीं आई कि वे 4 भैंस गई है, चारों टॉपर भैंसें दूध की तैयार की गई थी। ये मैंने 2015 में ना 9 अक्टूबर को मेरे गांव से ही, मेरे परिवार से ही खरीदा था इसको 6 लाख रुपए की। सेकंड ब्याज था इसका, उस टाइम ये खरीदी थी और इससे मैं अपने काफ तैयार कर रहा हूँ, कटड़ियाँ तैयार करता हूँ, अच्छे रेट में बिक जाते हैं, उनसे अपना घर का गुजारा हो जाता है, कुछ दूध सेल हो जाता है, कुछ इनाम मिल जाती है। तो ये परमानेंट मैंने अपने घर की फैमिली है एक किस्म की, ये मेरे परमानेंट मेरे घर में ही रहेगी, सेल के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश। स्वास्थ्य सेवा और विशेष रूप से दवाओं की लागत पिछले कुछ वर्षों में बहुत महंगी हो गई है। ऐसे में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना राहत बनकर आई है। 31 मई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। मणिपुर के चुरा चांदपुर में 6 साल के बच्चे केलेन सांग, उसको भी इसी तरह आयुष्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेन सांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बीमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहाड़ी मजदूर है और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन आयुष्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुफ्त इलाज हो गया है। भिवानी शहर में बेजुबान जानवरों के लिए पशु पक्षी और मानव समिति द्वारा अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। सुबह होते ही लाउड स्पीकर पर इनकी आवाज सुनकर कुत्ते, बंदर, गाय और अन्य पशु पक्षी इनके पीछे पीछे हो लेते हैं। इस मुहिम से आज काफी संख्या में बेजुबान जानवरों को भोजन मिल रहा है। समिति के इस अभियान में एक दिन में कुत्तों के लिए 20 लीटर दूध, 50 किलो आटा, 7 किलोग्राम गुड़ और 5 लीटर सरसों का तेल लगता है। समिति के सदस्य सुरेंद्र सोनी ने कहा कि बेजुबान जानवरों की सेवा करके धन, वैभव और सुख शांति को पाया जा सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने समिति के इस अभियान की तारीफ की। कॉल करते हैं, जगह जगह जाके मौके पर जाके ब्याई कुत्तियों को दूध पिलाते हैं, हलवा चूरमा खिलाते हैं, बंदरों को पतराम गेट गौशाला शनिदेव मंदिर के आगे चूरमा खिलाते हैं। गौओं के लिए जी बेसहारा पशुओं के लिए छोटी मोटी खेल और खोर बनवाते हैं, पानी के लिए और चारा के लिए। तो चारा तो उसमें पब्लिक डाल जाती है, खोर हम बनवा देते हैं। अगर आप धर्म करोगे तो धन, वैभव, सुख शांति तो उसका बाय प्रोडक्ट है। यानी कि धर्म करोगे तो धन अपने आप आएगा, सुख शांति अपने आप आएगी, वैभवता आएगी। तो मूल ये है कि धर्म कभी धोखा नहीं देता जी। धर्म रक्षति रक्षते, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी जलते हुए जंगल के अंदर महल में अगर आग लगी तो वहाँ भी धर्म हमारी रक्षा करेगा। सुरक्षा कार्य कर रहे हैं, इनका कुत्तों का पेट भरते हैं, गौओं को चारा खिलाते हैं। वैसे ये काम सराहनीय है और लोगों को भी आगे आना चाहिए ऐसा काम करने के लिए। कल चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के कैबिनेट मंत्री और विधायकों के बीच हुए क्रिकेट मैच में पंजाब की टीम 95 रनों से विजेता रही। पंजाब स्पीकर 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवरों में 235 रन बनाए। हरियाणा की टीम निर्धारित ओवरों में 140 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने 150 रन बनाए और वो मैन ऑफ द मैच रहे। इसके बाद हरियाणा स्पीकर 11 की ओर से विधायक भव्य विश्नोई और चिरंजीव राव ने बल्लेबाजी की शुरुआत की।
भव्य 72 रन बनाकर आउट हुए। मुकाबले के बाद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अब पेश हैं खबरें फटाफट। इस वर्ष का सैन्य कमांडरों का 5 दिवसीय पहला सम्मेलन कल से होगा शुरू। 19 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाठड़ा, अटेली, सतनाली व कनीना की अनाज मंडी में चल रही फसल खरीद का लिया जायजा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में सांसद सेवा केंद्र पर क्षेत्रवासियों की सुनी समस्याएं, समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। और ढैंचा और मूंग बीज के पंजीकरण का पोर्टल फिर से खुला, किसान 24 अप्रैल तक कर सकते हैं पंजीकरण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।